बोले सदाशिव, हम तीनों की अलग अलग शक्ति से तो वस्तुएं प्रकट हो गई हैं, आपने पूजा में स्वीकार भी कर ली हैं, लेकिन सदाशिव कोई ऐसी वस्तु प्रकट करो जिस वस्तु में हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति हो और जिसके चढ़ाते ही आप सारी पूजा को स्वीकार कर लो हे सदाशिव। जैसे ही हाथ जोड़कर विनती की सदाशिव, पंचमुखी सदाशिव के सामने ब्रह्मा विष्णु के भावों को समझकर तभी सदाशिव ने कहा ब्रह्मा विष्णु तैयार हो जाओ। तभी तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों ने अपनी शक्ति को एक जगह एकत्रित किया और जैसे ही शक्ति एकत्रित हुई तीनों देवताओं की, तीनों की शक्ति से उसी जल में एक सुंदर वृक्ष प्रकट हो गया। और जानते हो वो कैसा वृक्ष था? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कौन सा वृक्ष था? बेल का वृक्ष था, बिल्व वृक्ष था। बिल्व का अर्थ है कल्याण करने वाला। क्या अर्थ है बेल के वृक्ष का? कल्याण करने वाला। इसके 3 दल होंगे, एक दल में 3 पत्ते होंगे। इस बेल के वृक्ष में तीनों गुण होंगे, सत रज तम। ये तीनों गुण इसी बेल पत्र में समाहित रहेंगे। त्रिआयुधम, आयुध कहते हैं देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको आयुध बोलते हैं। हम तीनों के आयुध इसी बेल पत्र में समाहित हैं और कहते हैं सदाशिव, हे ब्रह्मा विष्णु, जो जल चढ़ाकर, लाल चंदन लगाकर, भांग धतूरा आक समीपत्र दूर्वा आदि चढ़ाकर और अंतिम में इन बेल पत्रों को जो मेरे शिवलिंग पर अर्पण कर देता है तो जानते हो क्या फल मिलता है? त्रिजन्म पाप संहारम। 3 जन्मों के पाप संहार हो जाते हैं। बिल्व पत्रम शिवार्पणम, जो बेल के पत्र को शिव पर अर्पण कर देता है। तभी सदाशिव ने अंतिम में कहा है ब्रह्मा विष्णु, सारी वस्तुएं सीधी चढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये बेल का पत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मा की भी शक्ति विराजमान है। और डंठल के युक्त इसका प्रयोग करना चाहिए। जो पीछे का डंठल होता है हरा हरा, उसको हम तोड़ देते हैं। डंठल सहित पत्र चढ़ाया जाएगा। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, चाहते हो कि हमारी पूजा भोलेनाथ स्वीकार करें, हमारे सारे दुख संकट दूर हो जाएं, तो केवल एक काम कर लेना। इस बेल पत्र पर किसी भी इस बेल पत्र की लकड़ी की कलम को बनाकर लाल चंदन को घिसकर लाल चंदन से इस बेल पत्र के सीधे भाग पर आप या तो ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें। एक पत्र पे ओम, दूसरे पे नमः और तीसरे पे शिवाय। या फिर तीनों पत्रों पर आप राम 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 लिख कर जब आप जल चढ़ाकर भोलेनाथ को उल्टे करके बेल पत्र चढ़ाओगे, उस मंत्र की शक्ति से, प्रभाव से आपको अत्यधिक लाभ होगा और मेरे भोलेनाथ आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण। कोई शत्रु का डर ना हो, कोई भय ना हो, हमारे सारे कार्य सिद्ध हों,
तो केवल एक काम कर लेना, जल चढ़ाने के बाद इसी बेलपत्र जो तीनों पत्तों का जो जोड़ है, बीच का भाग है, उसमें से आप शुद्ध थोड़ा सा शहद लगा देना और शहद लगाकर वो उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना। उस शहद के प्रभाव से आपका जीवन मधुर बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये बेल का पत्र महाशक्तिशाली है, कल्याण करने वाला है, और पूजा में, शिव की पूजा में ये बेल पत्र अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। कोई वस्तु आपको मिले या ना मिले, केवल एक लोटा जल का चढ़ा देना और जल चढ़ाकर लाल चंदन लगाकर केवल ये बेल पत्र ही चढ़ा देना। 3, 5, 7 विषम संख्या में सुंदर बेल के पत्र चढ़ाते ही केवल जल और बेल पत्र से ही आपकी भगवान भोलेनाथ सारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। और यदि आपको बेलपत्र अगर ना मिले तो कभी कभी होता है बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो एक काम करना, शिवालय में जाना, जब पूजा करने जाओ, जो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र आपको मिल जाएं, जो शिवलिंग पर पहले से ही चढ़े हुए हों बेलपत्र आपको मिल जाएं, तो सदा शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु, जो चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को, हे नारायण, तुम्हारी शक्ति रूप जल से स्नान कराकर धोकर उन बेलपत्रों को जल से धोकर जो दोबारा चढ़ाएगा, उसे मैं नए बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त कर। जय हो। यदि आपको बेलपत्र कभी ना मिले तो जो चढ़े हुए बेलपत्र है, जो भी जितने आपको मिल जाएं, नारायण की शक्ति रूप जल से धोकर स्नान कराकर उन पत्तों को आप चढ़ा देना। आप पर मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे भोलेनाथ तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो। और आरती से पहले और 5 मिनट की बात आपको बताकर अभी आरती कराता हूं। करा दूं आरती? यस। कितनी जल्दी है आरती कराने की? बोल मैं रहा हूं, कथा मैं वाच रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, थकान मुझे हो रही है, तो जल्दी मुझे आरती की होनी चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, आपको आरती की जल्दी हो रही है। हमारा तो मन है कि अभी 1 घंटा और कथा सुना दे। क्यों बेकार में झूठ मूठ हाथ खड़े करे, घर जाकर हमें सुनाओगे कि अच्छा गुरुजी आए कथा सुनाने, 12 बजा दिया, हमारी नींद भी खराब कर दी। लेकिन 9 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। हम भी नींद, खाना, भोजन सब भूल चुके हैं। नहीं तो हमारे नखरे इतने हैं ना, हमारी कथा कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कोई पुराने कथावाचक थोड़ी हैं, हम नए जमाने के हैं। हाँ, हम मॉडर्न कथावाचक